फ्रेंड्स नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होंगे और इसके लिए न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे हैं कि हमने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है तो क्या हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हमारा ये क्लियर हो जाता है तो क्या ये पास माना जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपका कोर्स में एडमिशन हो चुका है, भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, ठीक है, इनरोल हो चुके हो, तो आपका ये सीटेट का एग्जाम जो है वैलिड हो जाएगा अगर आप पास कर लेते हो तो। ओके फ्रेंड्स, और सीटेट में मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है, पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा ये भी बताएंगे, और फॉर्म कब से भरा जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उन्हें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि आप जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, पेरेंट्स नेम, जो कुछ भी आप फिल करोगे वो आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर होना चाहिए। देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे ना सीटेट का तो उस टाइम पे आपसे डीएलएड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं चाहिए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है और यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, सेंट्रल लेवल पर आपको सीटेट में पास होने के लिए जो है स्टेट लेवल से ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। देखिए, जैसे फ्रेंड्स आप बिहार से हो तो आपको पता है वहां पर बीपीएससी ने सीटेट में मिनिमम पासिंग मार्क्स कुछ और निर्धारित किया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर कुछ और है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ना। देखिए, जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि 150 नंबर का आपका सीटेट का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मैं बता देता हूं, दोनों पेपर 150 नंबर का ही होता है। तो अगर आप फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, वॉइस हो, तो ऐसे में आपको बिहार में भी आपको बीपीएससी टीचर बनने के लिए बीपीएससी आपको 90 पर पास मानेगा और सेंट्रल लेवल पर भी एनसीटी आपको 90 पर पास मानेगा। वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप फीमेल कैंडिडेट हो, गर्ल्स हो, तो आपको पता है सेंट्रल लेवल पर 90 पर पास माना जाएगा, लेकिन वहीं पर बिहार में जो है ना आपको बीपीएससी 82 नंबर पर पास मानता है। मतलब ये केवल बिहार के जो स्थायी निवासी है उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं, बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है वो 82 नंबर पर भी भर सकते हैं अगर सीटेट में आपका इतना आया है तो। ओके फ्रेंड्स, सीटेट का जो आपका मतलब जो सर्टिफिकेट जारी होगा वहां पर तो फेल लिखा होगा जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि 90 से कम है, लेकिन आपको बीपीएससी आपको पास मानता है, इतना आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, छूट दे रहा है, तो इसका फायदा उठाइए और फॉर्म भरिए। ओके, वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप एससी कैटेगरी से हो या फिर कोई स्टूडेंट एससी एसटी से होगा, कोई पीएच कैटेगरी से होगा, तो उनके लिए फ्रेंड्स आपको पता है सेंट्रल लेवल पर तो 82 पर पास माना जाएगा, लेकिन वहीं पर दोस्तों आपको बीपीएससी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहा है, आप 50% नंबर पर आपको पास माना जाएगा, 150 का आधा लाना आपको 75 नंबर पर। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर अगर फ्रेंड्स आप जो है ईबीसी, उसके बाद BC1, ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बिहार में भी बीपीएससी और एनसीटी दोनों आपको 82 नंबर पर पास मानता है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट यूपी से है, अदर स्टेट से है और बिहार में बीपीएससी टीचर का TRE4 का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो फ्रेंड्स बिहार में आपको जो है जनरल माना जाता है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे रिजर्व से हो या जनरल से हो, आपको 90 नंबर ही लाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको पता चल गया फ्रेंड्स, सीटेट में देख लीजिए आपको 55% लाना होता है जो रिजर्व से है, मतलब सेंट्रल लेवल पर, और जो जनरल से है उनको 60% लाना होता है, तो 150 का 60% आपको पता ही है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सीटेट का जो पेपर 1 होता है ये क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए पेपर 2 देना होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि क्या पेपर 2 डीएलएड वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 जो है ना तभी आपका वैलिड माना जाता है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीटेट का पेपर 2 पास करते हो। ओके फ्रेंड्स, ये भी पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो उन्हें तो ये पता नहीं होगा कि आखिर सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये फ्रेंड्स जो आप डीएलएड में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपका पेपर 1 होगा तो डीएलएड वाले स्टूडेंट देंगे, तो ऐसे में क्या है ना फ्रेंड्स कि जो आप देखो फर्स्ट ईयर में आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में आप ये वाला सारा टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में आप इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो जो आप टॉपिक पढ़ते हो उन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब फ्रेंड्स कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब इन सभी टॉपिक से अभी तक 2011 से दोस्तों सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तो इन सभी टॉपिक से अभी तक कैसे क्वेश्चंस कितने पूछे गए, ये सारा क्वेश्चंस जो है ना आपको
एक आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, सीटेट पेपर 1 की तैयारी के लिए आप बोलिएगा, वो आपको दे देगा। प्रैक्टिस सेट विद PYQ, इस तरीके से आप बोलिएगा तो आपको दे देंगे। और उस बुक में क्या है फ्रेंड्स कि आपको प्रीवियस ईयर के 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। बाकी जितने भी टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 वर्षों में, उन सभी टॉपिक के PYQ जो है प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, विथ चैप्टर वाइज टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा उस बुक में। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो कि बहुत सारे पब्लिशर जो है ना, उन्हें रिकमेंड करते हैं कि हम जो है आपको 10 से 20 हजार रुपए देंगे, आप हमारी बुक को जो है प्रमोट कर दीजिए। लेकिन फिर वो लोग बहुत ही घटिया बुक प्रमोट करते हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो उनके चक्कर में भूल से भी मत पड़ना। आप चाहो तो किरण या अरियंत का बुक खरीद सकते हो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अरियन पब्लिकेशन से 1 महीने पढ़ा था और मेरे सीटेट में 91 आए हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स।